हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीवा इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीड करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन को रीड करके एक बार समझ पाते हैं, दैट मीन्स कि आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना है, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने की जो कैपेबिलिटी है उसे स्ट्रांग बनाना है, तो आप क्वेश्चन को रीड करते ही समझने का प्रयास कीजिए हमेशा। अब चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज़ 10 यूनिट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन को एक ही बार रीड करते हैं और समझ आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बार रीड करते हैं तब भी नहीं समझ आता। बट आपको मिनिमम क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर रीड करना है, तब आपको क्वेश्चन समझ में खुद से आने लगेगा। टीचर तो आपको समझा ही देता है, बट अगर आप खुद से क्वेश्चन समझने लगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं हम आपको कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है। यहाँ कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, हमें y की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज़ 10 यूनिट्स। हमें y की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो हमारी डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जो हमारी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स, मतलब p और q की बीच की जो डिस्टेंस है हमें गिवन है 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए हमें p और q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स गिवन है। हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, और हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मीन्स कि आपको सबसे पहले p और q के बीच की, जैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करके, वैसे आपको डिस्टेंस निकालनी है। और उसके बाद ये जो आपकी डिस्टेंस फार्मूला से जो डिस्टेंस आएगी, जैसी भी अंडर रूट के अंदर आपकी डिस्टेंस आएगी, उसको आप 10 यूनिट्स के इक्वल रख देंगे, और उसके बाद जो आपकी y की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें x का ये x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट पूछा गया था, उससे मैंने x की वैल्यू निकाली थी, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले राइट करते हैं कि हमें गिवन क्या है। अगर आप गिवन नहीं राइट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मीन्स हमें, अगर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में अगर कुछ भी गिवन रहता है तो उसका यूज़ ज़रूर होता है। अब चलिए देखते हैं। हाँ गिवन है, इट इज़ गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट द डिस्टेंस, जो हमारी डिस्टेंस है, पहली पॉइंट जो है डिस्टेंस बिटवीन, हमें गिवन है कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जो पहला पॉइंट है वो है p 2, -3, और एंड जो दूसरी, मतलब जो पहला पॉइंट वो p है और दूसरा पॉइंट जो है वो q है, वो है 10, y, और इसके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो 10 यूनिट्स गिवन है। ये तो हो गई गिवन की बात। अब चलिए करते हैं सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले p और q के बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, फॉर डिस्टेंस PQ के बीच की डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स को राइट कर लेंगे 2, -3, और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी राइट करेंगे 10, y, और उसके नीचे आपको हमेशा x1 और y1, x2 और y2 राइट कर लेना है। ये किस लिए राइट करना है बच्चों, कि आप जब डिस्टेंस निकालें और डिस्टेंस फार्मूला में हमें x2, y2, x1, y1 ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहती है, तो बहुत ही आसानी से आप और सही वैल्यू पुट कर सकें।
क्योंकि अगर आपने वैल्यू सही पुट की तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आने वाला है। अब चलिए डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालते हैं। मतलब हमारी जो डिस्टेंस पी क्यू है, पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लेते हैं। अब तो आपको डिस्टेंस फार्मूला राइट याद हो गया होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको अब डिस्टेंस फार्मूला राइट याद हो गया होगा। क्या होगा बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए राइट करते हैं। जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। अब चलिए p और q के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ x2 की जो वैल्यू है वो 10 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस लगाएंगे और उसके बाद x1 की वैल्यू जो है वो 2 है, पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर y2 की वैल्यू गिवन है, y2 की वैल्यू हमें y गिवन है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे। y1 की जो वैल्यू गिवन है वो -3 है, पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर और उसके बाद प्लस लगाएंगे और यहाँ पे आएगा y। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, इसका मतलब जो अंदर -3 है वो हमारा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आएगा y + 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू इतनी डिस्टेंस जो है हमारी डिस्टेंस फार्मूला से आ चुकी है। अब हम लोग जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन क्या थी, यहाँ पे लिखेंगे AC, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमें कंडीशन गिवन थी कि जो डिस्टेंस बिटवीन PQ है वो 10 यूनिट्स है। तो PQ की डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स गिवन है। उसके साथ साथ हमने जो डिस्टेंस फार्मूला से PQ की डिस्टेंस निकाली वो हमारी ये है, मीन्स इतने यूनिट्स। तो जो हमारी ये दोनों डिस्टेंस है, मतलब 10 यूनिट जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इनको हम आपस में इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये PQ की ही हैं, इसलिए हम इनको इक्वल रख सकते हैं। और जब हम इनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इसमें जो एक ही वेरिएबल है इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स जो हमें y की वैल्यूज़ निकालनी थी वो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने राइट किया और उसके बाद अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम लोग ये जो डिस्टेंस फार्मूला से निकाली है वैल्यू, हम लोग इसको राइट कर देंगे। यहाँ पे हमारा आएगा, जो आएगा ये आएगा 8। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये आएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y + 3 का स्क्वायर। इसके इक्वल जो डिस्टेंस रखनी है वो रखनी है 10 यूनिट्स, यहाँ पे रख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रूट है अगर हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, और जो हमारा रूट है ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वायर जैसा लग जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 होगा, इसको राइट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और y + 3 का जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे ही रखे, मतलब ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। आपको हम एकदम सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। आपको लगेगा अरे सर इसमें कुछ था ही नहीं इस कैलकुलेशन में। अभी आपको ये बहुत टिपिकल लग रहा होगा, अगर आप इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का जो स्क्वायर होगा उसे हम आप खोल के लिख देंगे, 100 होगा, वो ऐड करेंगे। फिर ये जो 64 है इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। 100 - 64 राइट कर दिया हमने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y + 3 का स्क्वायर और 100 से जो हमारा 64 जब माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 36। 36 आने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जो स्क्वायर है इसको इस साइड भेज देंगे, मीन्स कि
x प्लस 3 इज इक्वल टू √36, और जो हमारी √36 की वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू क्या होती है, इसको हम इस साइड सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही बस 1-2 स्टेप आपके और बचे, नहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू आई थी, यहाँ पे हम राइट करेंगे y प्लस 3 इज इक्वल टू √36 की जो वैल्यू होती है वो होगी ±6। जो हमारी वैल्यू है वो होगी ±6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जो हम आगे बढ़ते हैं आगे, y इज इक्वल टू ये जो प्लस का 3 है इधर हम भेज देंगे, तो ये +-6 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले हम +6 लेकर सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे और फिर -6 लेकर सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारी y की वैल्यू होंगी वो 2 होंगी मीन्स जो हमारी पहली y की वैल्यू होगी उसको हम लोग राइट कर देते हैं। यहाँ हम लोग राइट करेंगे when y नहीं, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कि when ये जो हमारी वैल्यू आई है ये +6 होगी, when जो हमारी ये वैल्यू आई वो +6 होगी, तब हमारी जो y की वैल्यू आएगी when it is equal to +6, देन हमारी y की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि +6 होगा तो यहाँ पे 6 से ये -3 माइनस हो जाएगा तो ये हमारी 3 आएगी। और when यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है ये -6 होगी, तब हमारी जो क्या कहते हैं y की वैल्यू आएगी वो -9 आएगी। जैसा कि हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, तो हमारी y की जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, मतलब कि जो हमारी y की पहली वैल्यू है वो 3 आई है और दूसरी वैल्यू जो है वो -9 आई है। दैट मीन्स कि आवर क्वेश्चन इज़ सॉल्व्ड। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना था, और सेम आपको जो फॉर्मूला है और उसका जो सॉल्यूशन मैंने किया है उसको भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे इसको खोल देते तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, बट मैंने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया और y की वैल्यू 3 आ गई और जो हमारी दूसरी y की वैल्यू है वो -9 आ गई। दैट मीन्स कि आवर क्वेश्चन हैज़ सॉल्व्ड। इफ़ यू, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट